राजस्थान की मृदा। प्रकृति प्रदत्त उपहारों में मिट्टी का स्थान सर्वोपरि है। यह कृषक की अमूल्य संपदा है। इस पर संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लोगों का कृषि के साथ साथ पूरक व्यवसाय पशुपालन है। अतः मिट्टियों का महत्व वह भी बढ़ जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में विद्यमान विविधता मिट्टी के विविध प्रकारों को जन्म देती है। मिट्टी के निर्माण पर उच्चावच जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, समय आधारित आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है। जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, समय आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है। पैतृक पदार्थ, जलवायु व हार्मोन्स मिट्टी के 4 प्रमुख गठन हैं। पैतृक पदार्थ, जल, वायु व हार्मोन्स। पैतृक पदार्थ, जल, वायु व हार्मोन्स मिट्टी के प्रमुख 4 घटक हैं जो इनमें पाए जाते हैं। मिट्टी ठोस, द्रव व गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो चट्टानों के अपक्षय, जलवायु, पौधों व अनंत जीवाणुओं के बीच होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। चट्टानों के अपक्षय, जलवायु, पौधों व अनंत जीवाणुओं के बीच होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम। मृदा के प्रकार। राजस्थान की मिट्टियों को रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। पहली है मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जैसे जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर अधिकांश क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अधिक तापांतर व भौतिक अपक्षय इस मिट्टी के प्रमुख निर्माणक तत्व है। इसका निर्माण प्रधानतः भौतिक अपक्षय द्वारा होता है। यह मृदा पवनों द्वारा स्थानांतरित होती है। इसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम व लवणता अधिक पाई जाती है और इसमें जल धारण क्षमता कम पाई जाती है। दूसरी है लाल पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी। इस प्रकार की मृदा सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिम भागों में। इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी। यह मिट्टी ग्रेनाइट व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से निर्मित। इसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी। लाल पीली में चूना, नाइट्रोजन की कमी। लोहन के कारण इस मिट्टी का रंग लाल पीला। यह मिट्टी मूंगफली व कपास के लिए उपयुक्त है। लाल पीली। सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा पश्चिम भागों में मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी। लाल पीली मृदा ग्रेनाइट, शिष्ट व निश्चित चट्टानों के विखंडन से। इसमें चूना, नाइट्रोजन की कमी। लोहन के कारण इस मिट्टी का रंग लाल पीला होता है। मिट्टी मूंगफली व कपास के लिए उपयुक्त। लेटेराइट मृदा यह डूंगरपुर व उदयपुर के मध्य व दक्षिणी भागों व दक्षिणी राजसमंद जिले में मिलती है। यह प्राचीन स्फटिक व कायांतरित चट्टानों से निर्मित। लेटेराइट मृदा प्राचीन स्फटिकीय व कायांतरित चट्टानों से निर्मित। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, हार्मोन्स आदि की कमी और लोह तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। इस मिट्टी में मक्का, चावल, गन्ने की खेती। मिश्रित लाल व काली मिट्टी। यह मिट्टी बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़ व भीलवाड़ा जिलों में मिलती है। इसमें चूना, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी और पोटाश पर्याप्त मात्रा में। इस मिट्टी में चीका की अधिकता। मिश्रित लाल काली में चीका की अधिकता। उपजाऊ मिट्टी है लाल काली। इसमें कपास, गन्ना, मक्का आदि की खेती की जाती है। फिर आती है काली मिट्टी। यह मिट्टी राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में मिलती है। चीका प्रधान दोमट मिट्टी है।
इस मिट्टी में कैल्शियम पोटास पर्याप्त मात्रा में, कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में और नाइट्रोजन की कमी मिलती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी मिलती है। उपजाऊ मिट्टी है। व्यापारिक फसलें गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन। गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन। कछारी मिट्टी, यह राज्य के उत्तरी व पूर्वी जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक जिलों में मिलती है। यह हल्के भूरे लाल रंग की, यह हल्के भूरे लाल रंग की होती है। कछारी हल्के भूरे लाल रंग की होती है। यह गठन में रेतीली दोमट प्रकार की होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास और लोहा अंश पर्याप्त मात्रा में और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू ले उपयोगी। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में प्राकृतिक वनस्पति के 3 मुख्य भाग, वन, घास, झाड़ियां। भारत के वनों को सदाबहार वन, मानसून वन, शुष्क कटिले वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय पर्वतीय वन में बांटा गया है। किसी प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली जीव जंतुओं व वनस्पतियों की विभिन्नता की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। चट्टानों के विखंडन व विघटन तथा जीवाश्मों के सड़े गले अंश से मृदा का निर्माण। चट्टानों के विखंडन व विघटन तथा जीवाश्मों के सड़े गले अंशों से मृदा का निर्माण। काली मृदा, रेगुर मृदा, कपास, मूंगफली, गन्ने आदि की कृषि के लिए उपयोगी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा व राज्य पक्षी घोड़ावण। राज्य पशु चिंकारा, राज्य पक्षी घोड़ावण, पशु चिंकारा। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है? 30%। सदाबहार वन कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 200 सेंटीमीटर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून। खेजड़ी आंदोलन का नेतृत्व, अमृता देवी। भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी। भारत में काली मिट्टी लावा जन्य।